My name is Santosh Bhatia from Department of Chemistry. We will discuss MSc Final Chemistry, paper 6th Heterocyclic Chemistry. टॉपिक है टेट्रा जीन्स. हेटेरोसाइकिल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट है फिफ्थ जिसमें सिक्स मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, टू और मोर हेटेरो एटम, जिसमें टॉपिक है टेट्रा जीन्स. ठीक है. इंट्रोडक्शन. Six membered heterocycles with two or more heteroatoms having two or more heteroatoms. कहने का मतलब हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. 3 मेंबर्ड भी होते हैं और 4 मेंबर्ड भी होते हैं. जैसे 5 तो अपन बीएससी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं. तो 5 में तो होता है जैसे पायराजोल हो गया, फ्यूरेन हो गया, थायोफिन हो गया, पिरिमिडीन हो गया. 6 मेंबर्ड में उसमें तो क्या है, एक ही हेटेरो एटम आता है. अपन यहाँ टेट्राजीन्स में देखेंगे टू और मोर हेटेरो एटम्स, जिसमें टेट्राजीन्स का मतलब होता है, टेट्रा मीन्स हो गया 4 और एजा का मतलब हो गया नाइट्रोजन. तो ऐसा कंपाउंड 6 मेंबर्ड कंपाउंड जिसमें 4 नाइट्रोजन हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट होते हैं. Tetragens are a six-membered ring containing 4 nitrogen atom having molecular formula C2H2N4 and possible 3 structural isomers like H 1 2 3 4 isomer, 1 2 3 5 isomer and 1 2 4 5 isomers. जैसे जो अपना नाइट्रोजन हेटेरोएटम होगा उसकी पोजीशन या तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 पोजीशन पे प्रेजेंट हो, या 1 2 3 5 पोजीशन पे प्रेजेंट हो, या 1 2 4 5 पोजीशन पे प्रेजेंट हो. तो उसके बेसिस पर अपन 3 पोजीशन या स्ट्रक्चर आइसोमर्स डिफाइन करते हैं. अब इनकी वेल फेमस केमिकल रिएक्शन चलती है टेट्राजीन की, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो एक एग्जांपल है डिल्स एल्डर रिएक्शन. डिल्स एल्डर रिएक्शन में होता है डाइइन्स और डाइइनोफाइल. ये है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल. 4 का मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन. डाइइनोफाइल में एक डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं. सबसे पहले जो डाइइनोफाइल है उसका डबल बॉन्ड ब्रेक करवाना है अपन को. ठीक है. अगर यहाँ पे कोई मेंशन कर देता जैसे एच न्यू फोटोकेमिकल कंडीशन या थर्मली कंडीशन, तब तो अपन इसका होमोलाइटिक क्लीवेज कर देते, लेकिन यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है इसलिए अपन इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करते हैं. हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब किसी भी कंपाउंड का या किसी बॉन्ड का होता है तो उसमें अपन को कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज अपन को मिलती है. तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो जैसे एक को मैंने मोर समझ लिया और एक को क्या मान लिया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. कहने का मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. अब यहाँ पे कोई एनायनिक सेंटर या न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया जो ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वो सेंटर. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है या न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर रहा है जिस कार्बन से जो R1 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है. तो जैसे ही ये अटैक करेगा इस कार्बन की वैलेंसी 4 से कितनी हो रही है, 5. तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं. जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, नीचे वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन जिससे R2 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है उसकी तरफ शिफ्ट हो गए. तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन जनरेट हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया. तो फिर इससे अपन को ये 6 मेंबर्ड रिंग इस प्रकार बनाई है. तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में ये वाला डबल बॉन्ड जनरेट हो गया. इस नाइट्रोजन से लगा हुआ जो कार्बन है ये वाला जिससे एल्किल ग्रुप 2 R2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस पर पॉजिटिव साइन था, वो अब आगे ये वाले नाइट्रोजन है जो यहाँ से लेके ये है, ये यहाँ पर इस टाइप में प्रेजेंट होंगे. फिर यहाँ से जो ये वाला कार्बन है जिसे R1 ग्रुप लगा हुआ है, नेक्स्ट आगे वाला कार्बन से R3 और जस्ट उससे
नीचे जो कार्बन है उससे लगा हुआ है R4 एल्किल ग्रुप। फिर इससे आगे क्या होता है, नाइट्रोजन अपन को रिलीज करनी होती है। तो जो ये सिंगल बॉन्ड है सी, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से जो आगे का बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, वो ब्रेक होगा कार्बन के ऊपर। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और नीचे वाले कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इंटरेक्शन हो जाएगा। लेकिन कैसे, ये जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल सेंटर जनरेट हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया, तो R1 और R3 के बीच में ये डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट जो कार्बन है जिससे R4 एल्किल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, वहां से लगा हुआ एक हाइड्रोजन, उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं R1, R2 और R4 के बीच में, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो गया R2 और R4 के बीच में। तो देखो यहाँ से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट है। फिर जो R1 और R3 एल्किल सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हुए हैं, उनके बीच में एक डबल बॉन्ड है, और ऐसे ही R2 और R4 के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है। तो हमें टेट्रा एजिन्स के द्वारा डाई एजा टाइप का कंपाउंड अपन ऐसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर आ गया। ऐसे ही जो टेट्राजिन्स है उसके आइसोमर अपन देखें तो नाइट्रोजन की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे टेट्राजिन्स में 4 नाइट्रोजन हो गए, 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ये वाले 4 नाइट्रोजन। अब इनकी पोजीशन या तो 1 2 3 4 हो जाए, तो मैं जैसे मान लो 1 मैंने इस नाइट्रोजन को बोल दिया, तो 2 3 4, तो जो ये नाइट्रोजन है ये 3 पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 ये वाला एक टेट्राजीन का आइसोमर बन गया। नेक्स्ट इससे आगे 1 2 3 4 की जगह 5 पे, तो 4 की जगह नाइट्रोजन आ जाए 5 नंबर पोजीशन पे, तो ये नेक्स्ट आइसोमर हो गया। फिर जस्ट इससे आगे का 1 2 4 5, 1 2 3 से हटा के 4 पे और 5, तो ये एक सिमेट्रिक टाइप का अपन को यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं, तो सेम टाइप के एटम अपन को यहाँ पर मिल रहे हैं। देखो यहाँ से बीच में सेंटर से नीचे की साइड में कार्बन, ऊपर की साइड में कार्बन, इधर नाइट्रोजन, नीचे की तरफ दोनों नाइट्रोजन, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म है। तो 1 2 4 और 5 आइसोमर को अपन सिमेट्रिक आइसोमर भी नाम दे सकते हैं, जो एक स्टेबल आइसोमर की